अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल करूँगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है और फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर अल्लाह पाक ने आपको ढेर सारी दौलत से नवाज़ा है और साथ में आपको ढेर सारी इस शोहरत अता कर दी है, तो आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? ये आपने कमेंट में बताना है। और अब बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने मौजू पर आते हैं। आज का मेरा मौजू है जनाब रजब भट्ट, जो कि एक बहुत पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं। इस वक्त बड़े यूट्यूबर्स में उनका नाम शुमार होता है। अभी हाल ही में वायरल हुए हैं और कुछ ही अरसे में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 रोज़ गुज़श्ता उनकी शादी भी हुई है। तो शादी में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा किया। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह उनको ढेर सारी इज़्ज़तें दी और ढेर सारी दौलत से नवाजा। और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े-बड़े गेस्ट को भी बुलवाया हुआ था और वो भी आए और उन्होंने भी खूब अपनी इन दौलत और शोहरत का चर्चा वहाँ किया, डंका बजाया। खैर वो मौजू अलग है, वो बात अलग, हर किसी की अपनी ज़िंदगी ज़ाती, तो हम उस पे बहस नहीं करेंगे। बहरहाल अब जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मैं जो आपसे बात शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि इस वक्त आप जानते हैं कि रजब भट्ट साहब इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, जेल में। तो इसकी क्या वजह बनती है और वो क्यों अरेस्ट होते हैं? इसकी 2 सूरत हाल है। वो जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको तो पता है कि मैं तस्वीर का सिर्फ एक रुख नहीं 2 रुख दिखाता हूँ। हर तस्वीर के होते भी 2 पहलू हैं, हमेशा एक को नहीं दोनों को देखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, तस्वीर के दोनों रुख दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फैसला आपने करना है, बाकी हम तो अपनी सिर्फ राय ही दे सकते हैं। अब मसला ये है कि रजब भट्ट साहब वलीमे की रात जब फारिग हुए तो बहुत सारे दोस्तों ने, अहबाब ने, फैंस ने, चाहने वालों ने तोहफे तोहफ़े दिए। कुछ ने रकम की मद में दिए तो कुछ ने किसी चीज़ की मद में। तो इस तरह से तो एक साहब ने उन्हें शेर का बच्चा गिफ्ट किया। अब शेर का बच्चा हर इंसान नहीं रख सकता, ये कोई इदारा होता है जिनके पास ये लाइसेंस होता है, या अगर किसी ने पालतू जानवर घर में रखना है इस तरह का तो उसको लाइसेंस बनवाना पड़ता है। और एक साहब थे जिन्होंने जनाब जी असला और वो बड़ी वाली स्नाइपर उनको गिफ्ट की, तो वो भी आपने जनाब जी नुमाइश कर दी इधर सोशल मीडिया पर। यहाँ सबसे पहले तो मैं एक इंस्ट्रक्शन देता चलूँ आप तमाम दोस्तों को कि अगर अल्लाह पाक ने आपको ढेर सारी दौलत, शोहरत और इज़्ज़तों से नवाजा है तो आप अपने अंदर तक ही महदूद रखें या उसका यहाँ सोशल मीडिया पर प्रचार ना करें। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। हमें तो खुशी होती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर इतने मतलब कामयाब होते हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान में आता है और लोगों के चूल्हे चलते हैं। तो हमें इससे बिल्कुल ज़रा जेलसी नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की दे। बात करने का असल मकसद ये है कि आप ऐसी चीज़ें, अब आपको अल्लाह पाक ने अगर पैसा दिया है तो आप उसको इस तरह के कामों की बजाय और कई ऐसे काम है जहां आप उनको इस्तेमाल कर सकते थे। अब सवाल यहाँ पर एक और भी पैदा होता है कि रजब भट्ट साहब और बड़ी जगह पे जब पैसा देते होंगे जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें और तौफीक दे और वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, हमारी दुआ है। लेकिन जितना उन्होंने पैसा शादी पर यूँ बहाया, लुढ़ाया, कह लें कि आप इस्तेमाल किया, खर्च किया, और फजूल खर्ची की मद में ये आती है और ये शरई तौर पर भी जायज़ नहीं है। अब गिरफ्तार होने का असल मुद्दा उठाएं अगर, तो इसकी 2 सूरत हाल हो सकती हैं, 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो गलती अगर एक पहलू में देखा जाए वो इदारों वालों की है और दूसरी पहलू तरफ देखा जाए तो जनाब रजब भट्ट साहब की गलती लगती है। अब असल सूरत हाल क्या होनी चाहिए थी, क्या मामला होना चाहिए था कि जैसे ही उनको तोहफे तोहफ़े मिले, ये तो सबको पता है कि वो फ़ौरन तौर पे तो लाइसेंस नहीं बनवा सकता था। जैसे गवर्नमेंट के इदारे वहाँ आए, मतलब पुलिस आई, तो पुलिस को चाहिए था कि जनाब उनको इंस्ट्रक्शन देती कि भाई आप ये नहीं रख सकते। या जैसे वो वर्ल्ड वाइड वाले आए, शेर के बच्चे वाले, छापा मरवाया पुलिस से, तो उनको कहते कि आप भाई अगर रखना है तो लाइसेंस बनवाएं, वरना आप ये इदारे को जमा करवाएं, या अगर आपने लाइसेंस भी नहीं बनवाना तो फिर आप असला ना रखें और इसकी नुमाइश ना करें। क्योंकि अभी रात को ही तो उनको गिफ्ट मिले हैं और रात को ही उन्होंने उठा लिया। तो एक तो ये था इसका हाल, वो ले गए हैं तो उसमें ही उनकी भलाई होगी, इसमें कोई उनकी हिकमत होगी, हिकमत अमली होगी, अपना कानून का एक सिस्टम होता है इदारे कार का। तो दूसरा नंबर पे ये था कि मेरे ख्याल से जो अब लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के सुनने में आ रहा है कि वो रजब भट्ट साहब का एक ये प्री प्लान है, अपने शादी के बाद खुद को गिरफ्तार करवाना, फिर एक दफ़ा ट्रेंडिंग में आने का मकसद कि इस तरह से मैं फिर दोबारा एक दफ़ा ट्रेंडिंग पे आ जाऊंगा और लोग मेरी फिर वीडियोस को देखेंगे, वॉच करेंगे। क्या है, 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के फिर इससे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में 4 दिन और मज़ीद रह कर
अच्छा खासा अर्न कर लूँ। बहरहाल मजीद अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, आलिमुल गैब सिर्फ वही ज़ात है। जितनी बातें, जितने मुँह उतनी बड़ी बातें, यहाँ लोग तो मतलब अपने पास से काफ़ी बातें करते रहते हैं, लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो किसी ने क्या खूब ही कहा था कि अगर मैं लोगों को देखूंगा तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो इसी तरीके से मजीद अब मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक जो भी है उनके हक़ में बेहतर करे। बाकी बहरहाल आपको मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि ये चीज़ कितनी गलत है और इस चीज़ का हमें ध्यान करना चाहिए। ऐसे हमने कई वाक़यात देखे हैं कि अगर हम पैसे की ज़्यादा नुमाइश करते हैं या इस तरह की असलहा की सोशल मीडिया पर नुमाइश करते हैं तो उसका नतीजा बुरा ही होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने आपको ढेर सारी दौलत, शोहरत और इज़्ज़तों से नवाजा है तो उसको अपने दामन में छुपा के रखें, अपने आप तक महदूद रखें, उसका खुद बेनिफिट लें, ना कि आप उसको यूँ सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करें और जनाब जिससे माशरे को गंदा करें। अब आप कहेंगे कि माशरा किस तरह इस तरह से गंदा होता है, तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो इस वक्त घरेलू हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कम बहुत कर लेती हैं, वो जब ये वीडियोस देखती हैं फैमिली ब्लॉगर्स की तो उनके दिल में भी एक बुरा नेगेटिव ख्याल पैदा होता है, एक ये रवैया जाता है कि काश हम भी ऐसी होती, हम भी अपनी फैमिली ब्लॉगिंग करती और हम भी ढेर सारा पैसा कमा लेती, यूट्यूब पर रातों रात वायरल हो। तो इस तरह से कई घर भी बर्बाद होने से बच सकते हैं। आप गुजारिश है मेरी आप तमाम दोस्तों से कि मेहरबानी करें और थोड़ा सा इस चीज़ पर कंट्रोल करें। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को और मुझे भी नेक अमल और सालिह अमाल करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।